जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि एक नए चैनल पे नए वीडियो के साथ नया अपडेट देने जा रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की नई भर्ती आई है। 2023 की ये रिक्रूटमेंट है। 364 पदों की टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है। अगर आप छात्र एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या इसे फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी हैं, फाइनल ईयर में हैं, यानी कि 7th और 8th सेमेस्टर दे रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। क्या है एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, इन सब के बारे में सारा डिटेल देंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे अपडेट हम आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास करते रहें। तो सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि अपडेट की गई है दोस्तों इसके अब सारे डिटेल को लेकर। तो हम हैं यहाँ पर देख सकते हैं माफ करेंगे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप जो है इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं डेट्स वगैरह, है ना। और अप्लाई करने का भी लिंक यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है, आप इसका आवेदन कर सकते हैं। टोटल 364 पदों की ये वैकेंसी है दोस्तों। और यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि जो भी छात्र एलिजिबल है तो एलिजिबिलिटी जांच कर लें यहाँ से आके कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगी गई है। तो यहाँ से आएंगे इस पेज पे जैसे ही, तो आपको बता दें कि 21 जनवरी तक लास्ट डेट है, और आप लोग फॉर्म जो है 22 दिसंबर से भर सकते हैं इस फॉर्म को लेकर। तो लास्ट डेट 21 जनवरी 2023 का दिया गया है। आप लोग फीस पेमेंट कीजिए यहाँ पे, डेबिट के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट यहाँ पे। नोटिफिकेशन आपको यहाँ से दिख जाएगा, नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक हियर पे अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से एक ओपन डिटेल नोटिफिकेशन भी इसका आ जाएगा। लेकिन हमने इसका एक जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, पहले इसके बारे में समझते हैं क्या है वैकेंसी। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट संख्या 8/2022 है, और ये भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है दोस्तों, जो कि अथॉरिटी, एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया की तरफ से अपडेट आई है नई वैकेंसी का, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों कुछ वेरियस पोस्ट के लिए, जहां पे आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में नॉलेज होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 8/2022 इसका रिक्रूटमेंट नंबर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, नेम ऑफ पोस्ट है, मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे, जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के साथ और सीनियर असिस्टेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे। कुल 364 पदों की यहाँ बहाली है। सबसे ज्यादा बहाली अगर देखी जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का वैकेंसी है, 356 पदों का। जनरल कैटेगरी में AWS, OBC, SC ST कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी में कितनी सीटें यहाँ पे मेंशन की गई है सभी पोस्ट के लिए, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और वो छात्र जो कि अभी अपने फाइनल ईयर में है, वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, यहाँ पे आपको दिया गया है PH कोटे के छात्रों को लेकर अपडेट। फिलहाल यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं। देखिए, मैनेजर का जो पोस्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में, विथ इंग्लिश या फिर हिंदी रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर आपके पास हिंदी का है और इंग्लिश का सब्सिडरी में है, या इंग्लिश मेन पेपर है या हिंदी सब्सिडरी में है, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज ए सब्जेक्ट आपका हिंदी अंग्रेजी होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन द अदर सब्जेक्ट विद द हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट डिग्री लेवल का। मतलब कि अगर आप इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपके पास कोई भी एक कंपल्सरी जो है कि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, डिग्री में आपको अपडेट किया गया है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं दोस्तों इस पोस्ट के लिए, तो एक्सपीरियंस इन द ट्रांसलेशन रिलेटेड, जी हाँ, ग्लॉसरी विद द फ्रॉम द इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, प्रेफरेबली टू द टेक्निकल और द साइंटिफिक लिटरेचर। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो है लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेटर आपको आना चाहिए। और ये जो है दोस्तों, आउट ऑफ विच 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज एंड द ऑफिसर ऑफ एनी ऑफिस ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द, जी हाँ, राज्य भाषा। तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है दोस्तों, किसी भी सेक्टर में आपके पास है तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा मैनेजर के इस पोस्ट के लिए। अगला जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जहाँ पे आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री जरूर मांगा गया है। आपका अगर 3 साल का डिग्री है, साइंस बैकग्राउंड से आपका है, फिजिक्स और मैथ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा।
जी हाँ, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग का है इन एनी डिसिप्लिन, और आपके पास एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स मैथमेटिक्स शुड बी अ सब्जेक्ट इन द वन सेमेस्टर्स इन सर्कुलम, यानी कि किसी एक सेमेस्टर में आपके पास जो है मैथ और फिजिक्स का पेपर होना चाहिए। तो देखिए, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं उनको फिजिक्स 1, फिजिक्स 2 और फिजिक्स 3 भी होता है, मैथ का पेपर भी 3 होता है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन द बोथ स्पोकन, यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही आपके बोलने और लिखना समझना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को लेकर, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ये तो आपके पास डिग्री आपको 3 साल का है तो चलेगा, या फिर आपके पास 4 साल का है तो चलेगा, लेकिन साथ में आपका 10+2 में एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश आपको लिखे मतलब समझने बोलने आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द 10th और 12th, यानी कि इंग्लिश में आपका पास होना जरूरी है, आप 10th स्टैंडर्ड पे हैं या 12th स्टैंडर्ड पे हैं तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है ऑफिसर लैंग्वेजेस, यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ में ये बोला जा रहा है कि इंग्लिश या फिर विथ इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश या फिर विथ इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली होना चाहिए आपका सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका होना चाहिए विद द सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश, और अगर कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है डिग्री लेवल का तो आपके पास होना अनिवार्य होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। दोनों में से हिंदी और अंग्रेजी को लेकर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला गया है दोस्तों कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके लिटरेसी साइंटिफिक लिटरेसी को लेकर, टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेसी को लेकर, जो कि इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ये प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। सीनियर असिस्टेंट का जॉब है दोस्तों यहाँ पे ऑफिस लेवल का, जहाँ पे मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, मास्टर इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। यानी कि मास्टर की डिग्री के साथ साथ आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री भी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो आपके पास मास्टर की डिग्री है इन एनी सब्जेक्ट या हिंदी और इंग्लिश फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी एज ए सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर है आपका, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऐसे मांगा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 4 तरह की वैकेंसी है, लेकिन ये जो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट को लेकर, जो कि एयर ट्रैफिक के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिंपल ग्रेजुएशन के बेस पे आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा सीट भी वहीं पे है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर बातें की गई है, तो देखिएगा सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल, मैनेजर के लिए जो पोस्ट के लिए है, जो पहला पोस्ट है वहाँ पे 32 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपका कैलकुलेट यहीं से किया जाएगा। 21 जनवरी 2023 है, 2023 की वैकेंसी है ये भी। जी हाँ, आपको एज में छूट मिलेगा जो भी छात्र कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि 22 दिसंबर से इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 21 जनवरी 2023 तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, तो ध्यान रखेंगे। सैलरी की बात करते हैं तो मैनेजर की जो सैलरी है 60,000 प्लस अलाउंस होगी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट आपके रूल के अनुसार आपको अपडेट करती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है जो कि यहाँ पे 40,000 से लेकर जी हाँ अबव, यानी कि अलाउंस आपको मिलेगा तो अब भी बनेगा। और सीनियर असिस्टेंट का यहाँ पे 36,000 का पोस्ट यहाँ पे प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। तो ये सारी वैकेंसीज के लिए सैलरी अपडेट की गई है यहाँ पे दोस्तों। अब जो भी छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं और चाहते हैं कि आवेदन कर लें, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे आपको बता दें कि कैंडिडेट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन ऑल ऑफ अबव, जो भी आपको दिया गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत होने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे इन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो भी आप फॉर्म भरेंगे इसके अनुसार ही आप छात्र को यहाँ पे कॉल किया जाएगा आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए। तो अपना ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा जो कि एक्टिव रह सके, वहाँ पे आपको ये कांटेक्ट कर सके। देयर विल नॉट बी निगेटिव मार्किंग द रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट इन क्वेश्चन, तो जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि एयर ट्रैफिक में कंट्रोल में वैकेंसी है, द विल बी फॉलोड द डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट कंजप्शन ऑफ द
साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा दोस्तों, वॉइस टेस्ट हो सकता है आपका, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारी जानकारी आपसे यहाँ से मांगी गई है। ओके, तो यहाँ से ये सारी जानकारी है आपको अपडेट की गई है। और ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है जहाँ पे आपको अपडेट किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका वॉइस टेस्ट भी होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो ये एक प्रोसेस है। अब फॉर्म को कैसे भरना है आप इस वीडियो में नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार जरूर पढ़ के बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसको फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, क्या आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर का स्कैनिंग साइज होना चाहिए, ये सब कुछ सारा डिटेल अलग से एक वीडियो में बताऊंगा ताकि आप फॉर्म को आराम से भर सके जो भी छात्र एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी हमने बता दी है, सैलरी हमने बता दी है, एज क्राइटेरिया बता दिया है, और इसका सिलेबस जो है दोस्तों यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिया गया है, आप आके चेक कर सकते हैं। और ये जो सिलेबस का पीडीएफ है दोनों का, ये मैं आपको अलग से पीडीएफ को नोटिफिकेशन को दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो एजुकेशन की 86 वाला ही टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपका ये एग्जाम का पैटर्न है जिसका ये सिलेबस मेंशन किया गया है। ठीक है, दोनों ही पेपर के लिए। तो आप लोग यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है, तो ये एक ही है, लेकिन ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस रहा। तो अगर आपके कोई डाउट है यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।